अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हाँ जी, हम अपनी सफ़र की करने लगे हैं स्टार्टिंग विद और पासपोर्ट चेकिंग। बहुत मज़े कर लिए, बहुत इन्जॉयमेंट हो गई। चलो अब वापस अपनी जगह पर और अपनी प्रॉपर रूटीन स्टार्ट करो। तो जी गुड बाय बाय मुल्तान, मिलेंगे जब लिखा होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये तो शुक्र है कि 2 बैग्स मेरे बुक हो गए थे, अदरवाइज़ मेरा तो हो जाना था हाथों का काम। यहाँ पर भी 2 बैग्स में एक मेरे बच्चों ने ड्रैग किया और एक मैंने कैरी किया, बिकॉज समटाइम्स मुझे छोटी वाली बेटी को गोद में भी उठाना पड़ जाता था। तो जी हम प्लेन में बैठ गए हैं और प्लेन में बैठते ही सबसे पहले बच्चों को ये मिल गया। और ये है एक एक्टिविटी जो कतर एयरवेज़ शुक्र है बच्चों को थोड़ी देर के लिए मसरूफ़ कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में ना मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ। एवरी टाइम मुझे बिज़नेस क्लास से नेक्स्ट सीट्स मिली हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। ऑलवेज़ ये कर्टन्स बिज़नेस क्लास के नज़र आते रहे हैं और शुक्र है काफ़ी सहूलत के साथ सारा टाइम गुजर गया। एंड फिर वही हुआ जो ऑलवेज़ होता है, वो ये कि बच्चों की लड़ाई विंडो सीट पर। और आपको पता है कि लड़के तो फिर हमेशा ही जीत जाते हैं और लड़कियां बेचारी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। तो हनिया को समझा बुझा के सेंटर वाली सीट दे दी थी और रयान साहब विंडो सीट में बैठे थे। ऑलमोस्ट 4 आवर्स की ये हमारी फ़्लाइट थी और फ्लाइट के बाद मेरा यहाँ स्टे था कतर एयरवेज़ का दोहा में, एंड स्टे वाज ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स। बच्चों के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट स्टे है जो आपका होना चाहिए। तो ये हुआ था जी फ़ायदा आगे आगे बैठने का कि सबसे पहले जाकर इस बस के अंदर हमें आगे स्पेस मिल गई थी। जितना ज़्यादा आप पीछे होंगे उतनी देर से आप बाहर आएंगे और फिर आपको स्पॉट्स नहीं मिलते। एक तो आप वैसे ही थके हुए होते हैं और जब बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तो आपको लाजमी सिटिंग की प्लेस चाहिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हमारा आसानी के साथ काम सारा हो गया था। जब मैंने अमेरिका का सफ़र करना था तब भी तमाम रिलेटिव्स ने जिसने मुलाकात की सब ने दुआओं के लिए ज़िम्मे लगाया। जब पाकिस्तान का सफ़र करना था तो तब भी ऐसे ही था। जब सऊदी अरब गई थी हज के लिए तो तब भी ऐसा ही था। ऐसा क्यों होता है कि हम सफ़र स्टार्ट करते हैं तो लोग दुआओं के लिए ज़िम्मे लगा देते हैं आपके। इसकी मेजर रीज़न ये है कि सफ़र में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। सफ़र आसान नहीं होते। फिर इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करना, हमारे लिए भी दुआ करना। और दुआ क्या है, दुआ जब रंग लाती है ना तो फिर ज़िंदगी में रंग भर देती है। मैंने अपनी 99.9% कोशिश की कि सबकी दुआ करूं और अल्लाह ताला कबूल करे। और ये देखें जी मेरे साथ क्या हुआ कि फिर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे स्ट्रोलर भी मिल गई, बिकॉज़ मैं आगे आगे बैठी थी। तो अगेन बेनिफिट इज़ हियर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी स्टेप पर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है। जितना ज़्यादा मैं परेशान थी उतनी ज़्यादा मेरे लिए आसानियाँ होती चली गई। और ये एक बहुत बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जिसके अंदर मैंने अपने हैंड बैग्स भी कैरी कर लिए और अपनी बेटी को भी बिठा दिया और शी वॉज़ मोर देन हैप्पी। तो जी ट्रांसफ़र फ़्लाइट्स को फॉलो करते करते हम यहाँ पहुँच गए हैं और इस जगह को देखते ही मुझे ऐसी फीलिंग आती है जी रिज़ल्ट आ गया, चलें जाकर चेक करते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आया है। बोर्डिंग पास से फ़्लाइट नंबर मैच करके मैंने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज एज़ इट वाज शोन। आई मीन टू से कि जिस टाइम पर मेरी फ़्लाइट थी वो एज़ इट इज़ थी। न्यूयॉर्क की फ़्लाइट 8:15 पर थी तो यहाँ पर भी वही दिखाया गया। तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स थे मेरे पास सिट बैक रिलैक्स इन बच्चों को फीड करवाने के लिए, एंड दैट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर द डिपार्चर। तो चलें चलते हैं जी, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और जाकर अपना गेट फाइंड करते हैं। मेरी ना सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है, चाहे जितना भी टाइम हो गेट के पास पहुंच जाएं और फिर वहीं जाकर वेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर फ़ौरन से एलिवेटर ली और अपने गेट की तरफ गए। प्लान कुछ ऐसे है कि गेट के पास भी पहुँच जाएंगे और साथ साथ एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। ये है जी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा में है और जो भी कतर एयरवेज से ट्रैवल करेगा उसको ये लाजमी नज़र आएगा। ये है जी सिग्नेचर चीज़ इस एयरपोर्ट की, जिसे लैम्प बेयर भी कहते हैं एंड येलो टेडी बेयर भी कहते हैं। एंड दिस इज़ 23 फुट एंड दैट लुक्स सो ह्यूज। ये सीन 10 to 20 टाइम्स तो लाजमी हुआ होगा ना। इनाया ने स्ट्रोलर से उतरना है और स्ट्रोलर ने गिरना है। गिरने की कोई टेंशन नहीं थी मुझे, जो बैग्स में सामान था उसकी बहुत टेंशन थी और स्पेशली अपने आईपैड की। तो जी अपनी इस जर्नी को फुल ऑफ एडवेंचर्स बनाते बनाते और बच्चों को चीज़ों को एक्सप्लोर करवाते करवाते हम पहुंच गए हैं जी रेस्ट रूम्स में, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स।
पहले बड़े बच्चों को डन करवाया, अब छोटी बेटी की बारी थी। तो इसके लिए हम पहुंच गए हैं जी डायपर चेंजिंग रूम में, जो कि सेपरेट बना हुआ था। इंतहाई नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं। यहाँ पर टाइम ना फजर का हुआ था, तो मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ लेते हैं, साथ ही मस्जिद थी तो हम वहाँ पर चले गए। बच्चों ने वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स किया और मैंने अल्लाह ताला का ज़िक्र किया, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में ही है दिलों की तस्कीन। दिलों का सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलता है ना। नेक्स्ट स्टेप था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। टेंशन मुझे ये थी कि कहीं ये फनरगन लेके वॉमिट ना कर दें। अब पिलानी भी कंपल्सरी थी क्योंकि मैंने अपना सफ़र आसान रखना था। तो टाइलेनॉल और फनरगन तीनों बच्चों को मैंने दे दी थी, ताकि पेन किलर का काम भी हो जाए और स्लीपिंग का काम भी हो जाए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बच्चों के साथ ट्रैवल करते हुए आपके पास लाजमी कुछ ना कुछ स्लीपिंग पिल होनी चाहिए, फॉर द किड्स, नॉट फॉर यू, बिकॉज़ अगर आप सो गए तो बच्चों का क्या होगा। हर बार चेकिंग के वक्त एक तो ये मेरे आईपैड के पीछे पड़ जाते हैं, और यहाँ पर तो कपड़े ही उतरवा दिए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आईपैड सही सलामत था। अब हम जी वेटिंग लाउंज में वेट कर रहे हैं डिपार्चर का अपने, और इतनी देर के अंदर वो जो खाना हमारा मुल्तान से हम लाए थे, मेरी मम्मा ने पैक करके दिया था, उससे अपनी हल्की फुल्की भूख का इलाज किया और यहाँ पे उनकी मेहनत भी वसूल की और सारा खाना फिनिश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फ़्लाइट टेक ऑफ में अभी टाइम था कि इतनी देर में फनरगन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। यार इट वाज सो क्विक, इधर दी और इधर तीनों के तीनों बच्चे सो गए। तो मैंने सोचा चलें अब अपना भी कुछ ख्याल किया जाए, तो पैनाडॉल ले ली। यूएस से टाइलेनॉल खाई थी, पाकिस्तान से पैनाडॉल खाई थी, हैं तो दोनों सेम, द सेम जेनेरिक नेम एसिटामिनोफेन। सो जी टाइम आ गया है प्लेन में बैठने का। बच्चे बेचारे झूल रहे थे नींद में। ये समझा कर मैंने इन्हें प्लेन में बिठा दिया कि जाते ही प्लेन में दोबारा से सो जाना। प्लेन में बैठते ही मैं कोई इतना खुश हुई हूँ कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। सीरियसली आई वॉज सो हैप्पी। बच्चे तो वैसे ही सो रहे थे तो मैंने अपनी बेटी को नीचे लिटा दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई एयर होस्टेस को कि मैम दैट्स नॉट अलाउड, मैम दैट्स नॉट अलाउड। हर 2-3 मिनट्स के बाद उसका ये आकर मुझे कहना इतना बॉदर कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। सो एट लास्ट चाहते ना चाहते मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। आप ख़ुद ही ये बात समझ सकते हैं कि लाइक सीरियसली 15 आवर्स की फ़्लाइट, 15 घंटे, यहाँ अपनी स्पेस पूरी नहीं है और ऊपर से उसको भी बिठाना। चलें खैर, एयर होस्टेस को मेरे ऊपर तरस आ गया और अल्लाह ताला ने मेरा वसीला बना दिया। उसने पैसेंजर्स को मूव करवा कर मुझे इससे भी बेटर प्लेस दे दी विद द 4 सीट्स, और वहाँ पहुंचकर मैंने फिर तीनों बच्चों को आराम से सुला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक़्त तो मुझे लग रहा था ये मुश्किल नहीं मेरी ख़त्म होती, लेकिन जब आसानी हुई तो फिर वही आयत कुरान पाक की याद आ गई, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला बंदे को नहीं छोड़ता, बस बंदा अल्लाह ताला का नाशुक्रा बन जाता है। 15 आवर्स कैसे गुजरते हैं ये बस पैसेंजर्स को ही पता होता है, बेचारे कैसे बैठते हैं। पॉस्चर्स चेंज कर कर के भी थक जाते हैं, खा खा कर भी थक जाते हैं, सो कर भी थक जाते हैं, और टाइम है कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेता। इतनी लंबी होती है ये फ़्लाइट और इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं हम अपने प्यारों का प्यार लेने के लिए। अच्छा, मैं ना सफ़र में नोटिस कर रही होती हूँ लोग इतना इंजॉय कर रहे होते हैं। हर थोड़ी देर के बाद खाना चल रहा है, चाय चल रही है, वॉशरूम जा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, अब स्नैक टाइम चल रहा है। हमारी ये आदत है, हमारे से सफ़र में खाया नहीं जाता, स्पेशली मी, और मेरे बच्चों का तो क्या ही कहना है। इतने सारे मील सर्व हुए थे, लेकिन ये लास्ट मील है जो हमने लिया था और वो भी हमारे से खाया नहीं गया। बच्चे तो शक्लें ही बनाते रह गए, ये क्या है, ये क्या है, और मैं एक्सप्लेन ही करती रह गई, ये चिकन है, ये बॉइल्ड राइस है, ये पास्ता है, और ये मीट बॉल है विद फेटुचीनी पास्ता। सिर्फ छोटी वाली बेटी ने यहाँ पर मीट बॉल खाई थी और बाकी सारे का सारा फूड हमने ऐसे ही उनको वापस दे दिया। कार्टून देख देख कर अब बच्चे थक गए थे, तो अब मैंने कहा चलो थोड़ी देर गेम प्ले कर लो और मैं अपनी कप ऑफ टी इंजॉय कर लूँ। ऑलमोस्ट 2 आवर्स रह गए हैं जी फ़्लाइट एंड होने में, तो अब अपने काम जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ वॉशरूम अपनी बेटी का डायपर चेंज करने के लिए, एंड साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स को एयरपोर्ट का वॉशरूम दिखाने के लिए भी।
इतनी छोटी सी जगह में सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। हमारे से इतने बड़े बड़े घरों में भी चीज़ें मैनेज नहीं होती। कितनी ही जगह मिल जाए फिर भी हमें थोड़ी सी और जगह चाहिए होती है। बेबसी बेचारे हम। हेलो न्यूयॉर्क, आई एम बैक अगेन। तो जी न्यूयॉर्क के नज़ारे शुरू होने वाले हैं और अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। इस टाइम पर मैं बता नहीं सकती मेरे बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने बाबा को मिलने के लिए। स्पेशली मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी हनिया, उसकी तो स्माइल ही नहीं रुक रही थी और बस खुशी से उसका भागना चेक करें आप। सोचा तो मैंने ऐसे था कि बस यहाँ से बाहर निकलना है, बैग्स पिक करने हैं और सीधा घर। लेकिन प्लान वही होता है जो अल्लाह का प्लान होता है। यहाँ पर इन्होंने हमारी चेकिंग शुरू कर दी और लाइन देखकर तो मैं हैरान रह गई। और ये भी शुक्र है अल्लाह का कि ब्लू पासपोर्ट होल्डर्स थे हम सारे, तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स की लाइन में हमें नहीं लगना पड़ा और इजीली हम यहाँ से भी पास आउट हो गए। बच्चे जब बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं ना तो बस दिल करता है डू देम वट एवर दे आर ट्राइंग टू डू। ये मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी और लोग देख देख कर हंस रहे थे कि बेचारी माँ को देखो छोटी सी बच्ची से बैग खिंचवा रही है। तो इतनी देर के अंदर लगे जाना स्टार्ट हो गया था और मुझे चाहिए थी जी कार्ट। परेशान मैं इस बात पर थी कि 7 बैग्स कैसे इस छोटी सी कार्ट के अंदर आ सकते हैं। 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 3 से भी मेरा तो गुजारा नहीं होना था। तो खैर यहाँ मैंने 2 कार्ट्स ले ली हैं और अब देखते हैं कि मेरे बैग्स फिक्स हो भी पाते हैं या नहीं। इस वक्त मेरी नज़रें ना सिर्फ़ और सिर्फ लोडर को ढूंढ रही थी कि काश मुझे कोई लोडर नज़र आ जाए जो मेरी हेल्प कर दे। मैं कैसे ये बैग्स उठाऊंगी और कार्ट में रखूंगी। जैसे कैसे 4 बैग्स तो मैंने बड़ी मुश्किल से ड्रैग करके नीचे उतार लिए। यहाँ इनके काम चेक करो, डॉग छोड़ा हुआ है बैग्स पर, कहीं कोई सस्पिशियस चीज़ ना हो किसी बैग में। खैर वो हमारे बैग से स्मेल करके चला गया, हमारे पास कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। जस्ट इमेजिन, बैग आने का नाम नहीं ले रहे, हेल्प करने वाला कोई है नहीं, बच्चे साथ साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त मेरी क्या सिचुएशन होगी। रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी कि ओवरवेट की वजह से ये बेल्ट ही रुक गई जी। और फिर देखें अल्लाह ताला कितना रहीम है। यहाँ अल्लाह ताला ने मेरे लिए व्हील चेयर लोडर्स को भेज दिया जिन्होंने मेरी कार्ड्स ड्रैग करके बाहर एयरपोर्ट तक मुझे ड्रॉप कर दिया। और मज़े की बात आपको बताऊं, लास्ट बैग मेरा था जिस पर बेल्ट रुकी थी। तो ये आ गया है वो मोमेंट मीटअप का। अस्सलाम वालेकुम। पकड़ो पकड़ो। बाबा मैं तो यहाँ इमेजिन किए बैठी थी कि हस्बैंड साहब आएंगे, मिलेंगे, हाथों में फ्लावर्स का बुके होगा। मिला क्या, एक बैग। वही फादर वाला काम किया और बच्चों की जैकेट साथ लेकर आए थे क्योंकि यहाँ बहुत शदीद की ठंड थी। तो जितनी मुश्किल से हमने अपने बैग्स एक कार में सेट किए हैं ये हमें पता है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि मैं आगे नहीं बैठी क्योंकि सीट ही फ्री नहीं थी। अब या बैग रखते या मैं बैठती। पाकिस्तान में तो बेचारे बच्चे क्या ही खुश होते होंगे जो आज यहाँ पर हो गए। तो जी ये थी मेरी प्यारी सी सफ़र की दास्तान। गला मेरा बहुत ख़राब हुआ है तो आपको पता चल भी रहा होगा। और ये देखें इनकी दादों ने इनके लिए क्या भेजा है, नगेट्स। दैट्स द ब्यूटीफुल लविंग मोमेंट। तीनों बच्चों के छोटे छोटे पैक्स बनाकर नगेट्स के भेजे जो बच्चों ने रास्ते में खा लिए। असल में एयरपोर्ट हमारे घर से भी 1.5 आवर की ड्राइव पर है और पहुंचते पहुंचते हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए थे। और ये है हमारा ट्रेडिशन, कोई भी एयरपोर्ट से आएगा यहाँ रुकना तो हमारा कंपल्सरी होता है ना, क्योंकि यहाँ से हमने बाय करने होते हैं नान, स्पेशल नान आते हैं यहाँ से। तो जी अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये थी मेरी सारी की सारी प्यारी सी सफ़र की दास्तान जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हम घर पहुँच गए हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में।
अस्सलाम वालेकुम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।